I heard someone missed me. भाई हमें सिर्फ हाथ चलाना आता है। मैं आ गई। It was Dan who was missing you. You weren't? शर्म करो। यारी यकीन मर्द हो ना, मैं को खुद आदमी हूँ। काके तो मिस नहीं कर रहा था। काके मिस कर रहा था। Oh, I love this boy's judgment. इतना सारा एक्सपीरियंस इतनी सी जिंदगी में किससे हुआ? ये बहुत यार एक काम करो, तुम बोलो। खैर मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पाकिस्तानी सनी लियोन के बारे में। जी हाँ, ये सनी लियोन 11-11 सेल से नहीं बल्कि 69 सेल से ऑर्डर की गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं मथीरा के बारे में। हमारे पाकिस्तानी लड़कों की कमजोरी की वजह कौन है? मथीरा। मिल्क पैक की इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, दूध जो आ रहा है इतना सारा कहाँ से आ रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि भैंसों से आते तो बेटा तुम गलत हो। ये जो इतनी बड़ी मिल्क इंडस्ट्री चल रही है इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं बल्कि हाथ नहीं है, कुछ और है, लेकिन जो भी है वो है मथीरा का ही। हमारे पाकिस्तानी लड़कों के मोबाइल और लैपटॉप की आधी मेमोरी किसने ली हुई है? मथीरा की तस्वीरों ने। जिन लोगों को वीपीएन का नहीं पता उनका आखिरी सहारा कौन है? मथीरा। हमारे अपने डकी भाई की इतनी बड़ी जो बुंड है इसकी इंस्पिरेशन कौन है? मथीरा। और ये जो हमारा पाकिस्तानी चैनल है बोल के नाम से, वैसे कहा तो ये जाता है कि फला ने फला का नमक खाया है, लेकिन इधर मैं ये कहूंगा कि बोल ने मथीरा का दूध पिया है। रुको रुको रुको, तुम लोग गलत सोच रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। देखो ये है मथीरा। मथीरा को देखो बदतमीजो, तुम लोग कहाँ देख रहे हो? ये है मथीरा, ये है बोल न्यूज, और ये है मथीरा के दूध। मतलब कि ये शो है मथीरा के दूध की दुकान। अब मथीरा इस दूध वाली दुकान को चलाती है, यानी कि इस शो को होस्ट करती है, जिससे आती है टीआरपी। टीआरपी से चलता है बोल न्यूज, और बोल न्यूज से आते हैं पैसे, और पैसों से आता है दूध। तो जितने भी बोल न्यूज में काम करने वाले हैं वो उन पैसों से दूध लेते हैं और घर जाते हैं, जाके पीते हैं। तो न्यूटन सीन्स के 69 लॉ के मुताबिक बोल न्यूज वालों ने मथीरा का नमक ही नहीं बल्कि दूध में चीनी मिला कर पी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भाई वीडियो जैसे जैसे आगे जाएगी गर्मी बढ़ जाएगी। तो वो लोग जो बचपन से शदीद तरस का शिकार हैं, जो 24 घंटे लुल्ली को हाथ में लिए फिरते हैं, बेटा ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग जाओ, ये वीडियो आगे ना देखो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम लोग मजीद कमजोर हो जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा मर्दाना कमजोरी का शिकार है। इसके लिए वैद ऋषि का अरब कल्प अलमशहूर हकीम बाबा जी से राब्ता करें। व्हाट शीदे भोसड़ी के ये क्या लिख दिया है? सॉरी गाइस, स्क्रिप्ट थोड़ा इधर उधर निकल गया था, क्योंकि ये जो मेरा स्क्रिप्ट राइटर शीदा है ना, इसको भी यही बीमारी है, और इसकी वजह क्या है वो भी मुझे पता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हकीम हूँ। असल में ना मैंने इसका एक दिन इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल के देखा, तो भाई इसने भी मथीरा को फॉलो किया हुआ था। चलो फॉलो तक तो बात समझ आती है कि सर्दियां हैं, लोंडा भी जवान है, लेकिन नहीं, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इसने मथीरा को डीएम किया हुआ था कि भाई जो मैंने दूध के पतीले ऑर्डर किए थे वो अभी तक मुझे क्यों नहीं पहुंचे। मतलब कि यार हद हो गई, ये उसको कह रहे कि मुझे दूध का पतीला भेज दो। इस बंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि ये उससे दूध मांग रहा है सिर्फ अपने लिए। मेरा हिस्सा कौन मांगेगा? मुझे पता है कि तुम लोगों ने मथीरा को ना कभी ड्रामों में देखा होगा ना कभी फिल्मों में देखा होगा, जब भी देखा होगा गंदी नजरों से ही देखा होगा। तुम लोगों ने मथीरा को हमेशा उस चीज की एड में देखा होगा जिसके फटने से एलेक्स भटिया से 2-4 बाहर आ जाते हैं। हाँ, मैं बात करूं उस चीज की जिसको बचपन में तुम गैस भर के उसको गुब्बारा समझ के उड़ाया करते थे। तो हमारी पाकिस्तानी कंडोम क्वीन है मथीरा। जो बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है वो है हीरा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते उनकी बुंड में है कीड़ा, और टिकटॉकर्स की टुई में मैं दूंगा खीरा। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे हैं भैया जी। तो ये है मथीरा की कंडोम की एक ऐड, जिसमें मथीरा एक लाल कलर के सूटकेस के साथ चल के आ रही होती है। अब शरीफ लोगों को तो ये लगेगा ना कि भाई इसमें तो कपड़े हैं, लेकिन नहीं, बल्कि इसमें तो वो है जिसमें कपड़े गंदे ना हो। उसके बाद नीचे से एक बंदे की आवाज आती है मथीरा। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, तेरे मुंह लोल। उसके बाद मथीरा अपना चेंज का बाहर निकाल लेती हैं फोन, और फौरन कॉल मिलाती हैं अपने खसम को, जिसका नंबर सेव होता है हब्बी के नाम से, और आगे दिल बना होता है, वही छपड़ी निबियों वाले काम। कॉल करते ही कॉल अटेंड हो जाती है, मतलब अगला भी तरसा बैठा होता है। नहीं मतलब कि यार रिंगटोन नाम की भी कोई चीज होती है, जैसे कि रड्डी रोना वायरस की पूरी हिफाजत हासिल करने के लिए बर वक्त दूसरी डोज लगवाना लाजमी है। ये टून तुम्हारे अब्बे ने बजानी थी, हरामखोर। उसके बाद मथीरा अपने खसम को तसल्लियां देती है कि मेरी जान मैं चेक इन करने वाली हूँ, बस कुछ ही घंटे रह गए, तुम हिलाना बंद कर दो, कहीं ये ना हो कि उसमें हरकत ही ना रहे। और फिर सीन कुछ इस तरह का हो, खड़ा होता भी है या नहीं? उसके बाद मथीरा हाथ में पकड़ लेती हैं अपने मोबाइल को और चलने लग जाती हैं। रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड सोनी बच्ची देख के फ्लैट हो जाता है और मथीरा को रोक लेता है कि तू इधर ही रुक, पहले मैं खोल के चेक करूंगा बैग को। मथीरा के जो कि है ही नहीं वो भी शार्ट हो जाते हैं कि आज ते पावे फड़े गए, लेकिन जोश वाले पैसे इतने देते हैं कि बेशर्मी और कॉन्फिडेंस लेवल 6900 हो जाता है। और देखते ही देखते मथीरा अपना 10 किलो का उठा के सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पे मारती है बैग। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और मथीरा गुस्से में आकर आगे की जिप भी खोल देती हैं बैग की। हरामखोर, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अपनी पैंटों की जिपें बंद ही रखना। खैर जिप खोलते ही अंदर से निकलता है माल ही माल, जैसे कंडोम्स की लंडा बाजार में सेल लग गई हो। शाबाश,
मुझे पता है कि सिक्योरिटी गार्ड यही सोच रहा है। ये कोई रंडी खा रहा है? तुम्हें शर्म है कुछ? ये कोई रंडी खा रहा है? वो मैं उनसे 10 दिन बाद मिल रही हूँ ना। उसके बाद मथीरा इतने सारे गुब्बारे लाने की वजह सिक्योरिटी गार्ड को बताती है कि भाई मैं अपने कसम से 10 दिन बाद मिल रही हूँ। आज तो मैं उसके गोडे गिड्डे खाली करके जाऊंगी। मिलिए 10 दिन बाद रहे हैं, लेकिन गर्मी इसमें 100 साल बाद मिलने वाली है। और अगर इतनी गर्मी भरी है तो एक काम करो, नीचे से पाइप लगा के सप्लाई करना शुरू कर दो। वैसे भी सर्दियां तो गैस तो आती नहीं कि बंदा हीटर लगा के कमरा गर्म करे। और सुबह सुबह पानी इतना ठंडा होता है कि धोने जाता हूँ बर्फ बन जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सप्लाई करना शुरू कर दो, तुम्हारी गर्मी निकलती रहेगी, हमारा भला होता रहेगा। जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेला काम का काम हो गया, लगाई रखो शुगर मेला। और ये 10 दिन बाद मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कि इसका खसम बाहर होता है। और अगर खसम बाहर होता है तो हमसाया तो मौज में होगा ही। शेख दुबई की कोच में और हमसाया पीछे मौज में। समझ रहे हो ना? वो तो डिपेंड करता है इंसान के साथ है कौन। वो तो 5 मिनट में भी फारिग हो सकता है। डू यू नो 5 मिनट कैसे फारिग होता है? वो मतलब क्या I mean, होता है ना, अगर थोड़ा टाइम नहीं है, टाइम तो ज्यादा होना चाहिए। देखो जहाँ पर भी ज्यादा टाइम हो ना, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। चाहे वो इंसान हो चाहे या वो फोन हो। और ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, टाइमिंग बंदे की और फोन की बहुत जरूरी होती है। इट डिपेंड्स कि उसके साथ कौन है, ठीक है। और आई थिंक इसी के साथ फोन का भी यही मैटर करता है कि फोन के साथ कौन है, फोन को इस्तेमाल कितना किया जा रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है। इस पूरे क्लिप में सबसे ज्यादा फोकस तुम लोगों ने किस चीज पे किया है? अब हम उसी चीज पे बात करेंगे। और मुझे पता है कि तुम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस बुंड पे ही किया है। देखो बॉयज, बुंड बड़ी जरूरी चीज है, ये तुम लोगों को क्लिप देख के अंदाजा हो गया होगा। जितनी तुम दिखाओगे उतनी ज्यादा लुनिया गर्म होगी, मतलब कि ज्यादा व्यूज आएंगे। और अगर आज के दौर में तुम ओवरनाइट फेम हासिल करना चाहते हो तो अपने पिछवाड़े का ख्याल रखा करो, उसे खिलाया पिलाया करो, यही तुम्हें कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाएगा। और फेमस होने का दूसरा तरीका जिसपे मैंने अमल किया, उसमें भी बुंड का किरदार बहुत जरूरी है। इस तरीके में तुम्हें 2-3 साल दिन रात बैठ के घिसानी पड़ेगी, फिर जाके तुम्हारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, बल्कि इससे भी कम, 6000 कम है अभी। तो भाई पिछवाड़ा बहुत ही जरूरी है, इसका बहुत ही ख्याल रखा करो। और यार मेरे जितने भी बॉयज है ना, मेरी बात सुनो। देखो बॉयज, अपनी कीमत पहचानो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा कीमती हो। बल्कि मैं तो तुम्हें सबूत भी देता हूँ। तुम्हारे जो 2 अखरोट हैं, 4 करोड़ का एक है, इसी तरह 8 करोड़ तुम्हारे नीचे लटक रहा है। जब तुम उनको खुजाते हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि तुम करोड़ों में खेल रहे हो। और तुम लोगों जो कि लड़कियों के डीएम में रोल रहे हो, जो तुम्हें मुंह नहीं लगाती। यार अपनी वैल्यू का पहचानो, सुबह उठो, खाओ पियो, करोड़ों में खेलो और सो जाओ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इतनी तगड़ी मोटिवेशन स्पीच देने के बाद भी तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया तो फिर तुम लोगों के साथ मेरी कट्टी है, जाओ। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो पे लाइक हम रखेंगे हम 17,000 लाइक्स का। तो अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो पे हर कमेंट को मिलेगा दिल। मेरा दिल भी मथीरा के दिल की तरह बहुत बड़ा है, तो जल्दी से कमेंट्स करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और उनको दिल भी दूंगा। और मथीरा जी, अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती होगी मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपने तो मेरे जैसे बंदे को थले देके मार देना है। बल्कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये देखो मैंने आपको फॉलो भी कर दिया है मजीद कमजोर होने के लिए। और मैं आपका छोटा मोटा फैन नहीं हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने बचपन में इमली बहुत खाई है। बल्कि मैं अपनी इंस्टाग्राम की बायो में भी लिख रहा हूँ बिगेस्ट फैन ऑफ मथीरा जी। अच्छा तो यार अब इजाजत दो और वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 150 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। और 150 के पे कुछ स्पेशल भी कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर तुम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और जाते जाते तुम लोगों को एक और चीज भी दिखा देता हूँ। मेरे एक बहुत ही अच्छे फैन ने मेरा एक स्केच बनाया, वो मुझे बहुत ही पसंद आया, तुम लोग भी देख लो। और अगर तुम लोगों ने कोई पेंटिंग स्केच वगैरह बनाने हो तो लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके उससे राब्ता कर लो। बुझे ना जलती है शमा, कलाकार बदजात नहीं होता, कला की कोई जात नहीं। बिन माँ के बड़े हुए मेरे यार, तो फिर कैसे आएगी याद नहीं। काम बोले बात नहीं, वो मत्था ही क्या जो वो शाट नहीं। जो बातें मैं लिखता हूँ अपने एक वर्ष में, तुझ जैसे लिख सकते 8 नहीं। दफनाऊं इन सारों को और करूं इनकी कब्रों पे गार्ड नहीं। वक्त ने किया है लौंडे को सख्त, तो आएंगे कैसे ये हार्ड नहीं। मेरे वरियां दिमाग आती सोई नहीं, नींद गोलियों का असर उसे होए नहीं। लखते जिगर की फिक्र में वो रोएगी, लखते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा।